हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम एक फिर से छोटी सी कन्वर्सेशन करेंगे। ये कन्वर्सेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और जो हस्बैंड है वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है और कैसे बातचीत होती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जाने की तैयारी यानी गेटिंग रेडी टू गो। तो सबसे पहले पत्नी बोलती है, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? Aren't you going to office today? तो क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ये शुरू होगा आर नॉट। आर नॉट जो है वो आरंट का फुल फॉर्म है। तो आर नॉट को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एनओ हटा देते हैं और अपोस्ट्रोफ डाल देते हैं। तो Aren't you going to office today? अब ये क्वेश्चन है तो इसका जवाब मिलेगा। तो पति बोलता है बिल्कुल जाना है। वक्त क्या हुआ है? बिल्कुल जाना है यानी ऑफ कोर्स आई एम, यानी मैं जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग, तो इसमें हमें गोइंग लिखने का जरूरत नहीं है। अगर हम बोलते हैं ऑफ कोर्स आई एम तो ये अंडरस्टूड है कि आगे गोइंग भी है। अब वो पूछता है कि वक्त क्या हुआ, यानी व्हाट्स द टाइम। तो अगेन व्हाट्स जो है वो व्हाट इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें हमने आई हटा दिया और अपोस्ट्रोफ डाल दिया आई की जगह, सिंपल। फिर पत्नी कहती है उठिए फिर 7:30 बज गए हैं, यानी गेट अप देन। उठिए फिर यानी गेट अप देन, इट्स 7:30। 7:30 यानी 7:30। अरे नहीं, ओ नो, मतलब यहाँ पे इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 7:30 हो गए होंगे, तो इसलिए कहता है ओ नो, जल्दी करिए नहीं तो बस निकल जाएगी। जल्दी करिए यानी हरी अप। नहीं तो का होता है अदरवाइज। तो अदरवाइज यू विल मिस द बस। बस निकल जाएगी यानी ही विल मिस द बस। उठते हुए कहता है फिर ठीक बाथरूम में कौन है? अब वो गेटिंग अप यानी उठते हुए कहता है राइट, यानी सही कह रही हो, ठीक है। हु इज इन द बाथरूम? जवाब आता है सौरभ। सौरभ जल्दी करो मुझे देर हो रही है। तो अब जो हस्बैंड है वो सौरभ से कहता है, सौरभ उसका बेटा है, तो हरी अप सौरभ, आई एम गेटिंग लेट। देर हो रही है यानी आई एम गेटिंग लेट। आता हूं पापा। आता हूं के लिए कमिंग, पापा का पापा एज इट इज। पति कहता है अपनी पत्नी से, पत्नी का नाम क्या है? रीना है। रीना मुझे गर्म पानी दे दो। तो रीना गिव मी हॉट वाटर। मैं तब तक शेव कर लेता हूं, आई विल शेव इन द मीन वाइल। तो तब तक जो होता है उसका मतलब होता है इंग्लिश में, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन वाइल, यानी जब तक कुछ काम हो रहा है तब तक मैं ये कर लेता हूं। तो आई विल शेव इन द मीन वाइल। मेरा तौलिया कहाँ है? वेयर इज माई टॉवल? यह वाला ले लो, वह गंदा है। पत्नी कहती है कि यह वाला ले लो, टेक दिस वन, वह गंदा है, दैट इज डर्टी। तो पहले भी कह दिया तो कोई इसमें इशू नहीं है, दैट इज डर्टी यानी वह गंदा है, टेक दिस वन, ये वाला ले लो। मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या? अब वो पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो हैव माई क्लोथ्स बीन आयरन्ड? तो कपड़े प्रेस करने को बोलते हैं कपड़े आयरन करना। तो यहाँ पे वर्ब है यानी कपड़े प्रेस हो गए कि नहीं, तो हमने इसके आगे ईडी लगा दिया क्योंकि वो पूछ रहा है कि कपड़े प्रेस हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। अब क्वेश्चन है तो इसलिए हैव से शुरू हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है हाँ, मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं। तो यस आई हैव पुट देम इन योर कबर्ड। तो अलमारी यानी कि कबर्ड। मेरी नीली जुराबें नहीं मिल रही हैं। तो जुराबें क्या होती है? सॉक्स होती हैं। तो आई कांट फाइंड माई ब्लू सॉक्स। तो मुझे नहीं मिल रही यानी कि मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं। तो आई कांट यानी कैन नॉट फाइंड माई ब्लू सॉक्स। रीना क्या तुमने उन्हें कल धोया था? अब वो पूछता है उससे कि क्या धोया था कि नहीं। तो अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रीना डिड यू वॉश देम येस्टरडे? अब बीते हुए कल की बात हो रही है तो हम बोलेंगे येस्टरडे, और अगर आने वाले कल की बात होती है तो हम कहते हैं टुमारो। तो यहाँ पे कल की बात हो रही कि कल धोया था या नहीं, तो डिड यू, क्योंकि पास्ट की बात हम कर रहे हैं तो डिड से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। डिड यू वॉश देम येस्टरडे। अगर प्रेजेंट की बात होती तो क्वेश्चन होता है डू से स्टार्ट। तब जवाब क्या आता है? परसों धोया था, तुम्हारी सारी जुराबें तुम्हारे अलमारी के दूसरे ड्रॉअर में है। तो परसों धोया था यानी कि कल के पहले जो भी दिन बीत गया उसको कहते हैं परसों। तो अब जो कल था उसके पहले का दिन, तो इसको हम कहेंगे द डे बिफोर। तो द डे बिफोर जब भी कहते हैं इसका मतलब परसों, और द डे बिफोर की जगह द डे बिफोर येस्टरडे भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, द डे बिफोर या फिर द डे बिफोर येस्टरडे, यानी बीता हुआ कल के पहले वाला दिन यानी परसों। तो आई वॉश्ड देम द डे बिफोर। अब सारी जुराबें अलमारी के दूसरे ड्रॉअर में, तो कैसे करेंगे? सारी जुराबें यानी ऑल योर सॉक्स। अब सॉक्स है तो आर होगा, इज तो होगा नहीं। तो ये किसमें है? सेकेंड ड्रॉअर है, सेकेंड ड्रॉअर जो है कबर्ड का उसमें है। तो ऑल द सॉक्स आर इन द सेकेंड ड्रॉअर ऑफ योर कबर्ड।
अब मुझे खाना बना लेने दो, यानी अब सारे काम हो गए, अब मुझे खाना बनाना खत्म करने दो। तो नाउ यानी अब, लेट मी फिनिश कुकिंग, तो फिनिश यानी खत्म करना या कंप्लीट करना। अब सौरभ कहता है पापा आप बाथरूम में जा सकते हैं। तो अब वो नहा के निकल गया है, तो वो कहता है कि अब आप बाथरूम में जा सकते हैं। तो यू कैन गो इनटू द बाथरूम पापा, तो बाथरूम में जा सकते हैं यानी बाथरूम के अंदर जा सकते हैं, तो इनटू कहते हैं। तो यू कैन यानी अब आप बाथरूम में जा सकते हैं। मम्मी मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? तो मम्मी वेयर इज माई यूनिफॉर्म, कहाँ है यानी वेयर। तो क्वेश्चन है तो हम इसको वेयर से स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे बिस्तर पर और तुम्हारे जूते मेज के नीचे हैं, यानी तुम्हारे बिस्तर पर यानी तुम्हारे बेड पे, तो ऑन योर बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, एंड योर शूज आर अंडर द टेबल, तो मेज के नीचे यानी टेबल के नीचे है, तो अंडर द टेबल। अच्छा मम्मी यानी ओके मम्मी। अब पति कहता है बाथरूम में जाते हुए कि रीना प्लीज मेरा नाश्ता और खाने का डिब्बा तैयार रखना। रीना प्लीज, अब यहाँ पे क्योंकि प्लीज बोला है तो हमने कन्वर्सेशन में प्लीज डाला है, तो प्लीज कीप माई ब्रेकफास्ट एंड टिफिन रेडी। तो नाश्ता क्या हो गया? ब्रेकफास्ट हो गया, और खाने का डब्बा हो गया टिफिन, तो इसको तैयार रखना है, इसको रेडी रखना। मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा, यानी मैं नहाने जा रहा हूं, मैं वापस आ जाऊंगा 15 मिनट में। तो आई विल बी बैक, आई विल बी बैक क्या होता है? वापस आ जाऊंगा मैं। तो आई विल बी जो होता है वो आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसमें हम WI को गायब कर देते हैं और बस एपोस्ट्रॉफ डाल देते हैं। तो आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। अब पत्नी कहती है फिक्र मत करो, यानी डोंट वरी, सब तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। सौरभ जल्दी करो, अब सौरभ से कहती है कि सौरभ हरी अप, हरी अप यानी जल्दी करो, किसी मिनट भी तुम्हारी बस आ जाएगी। तो किसी मिनट यानी एनी मोमेंट, यानी किसी भी समय पे किसी भी क्षण तुम्हारी बस आ सकती है। तो योर बस मस्ट बी कमिंग एनी मोमेंट। अब वो कहता है मम्मी मैं तैयार हूं, आई एम रेडी मम्मी, या मम्मी आई एम रेडी। ये लो दूध पी लो, तो ये लो यानी वो हाथ में पकड़ा रही है, तो उसको हम कहते हैं हियर, यानी जब हम किसी को कुछ पकड़ा रहे हैं तो कहते हैं हियर। दूध पी लो, ड्रिंक द मिल्क। मम्मी मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? वेयर इज माई लंच बॉक्स, कहाँ है क्वेश्चन अगर है तो कहाँ है, जो भी क्वेश्चन होता है हिंदी में उसको हम शुरू करते हैं हमेशा वेयर से, क्योंकि कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। तुम्हारे बस्ते में, इन योर बैग। और तो और को पहले एंड लिख के कॉमा लिखेंगे, जैसे हिंदी में हम लिख रहे हैं वैसे ही हम इंग्लिश में भी कन्वर्स करेंगे। तो एंड लिख के कॉमा, आगे का सेंटेंस, अपनी पानी की बोतल मत भूल जाना, एंड डोंट फॉरगेट द वाटर बॉटल। मम्मी आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, भूल मत जाना। अब वो मम्मी को याद दिला रहा है कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मम्मी डोंट फॉरगेट द पेरेंट्स टीचर मीटिंग टुडे, यानी आज की पेरेंट्स टीचर मीटिंग को भूलना मत, भूल मत जाना यानी डोंट फॉरगेट। अच्छा किया जो याद दिला दिया, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो अच्छा किया यानी कि गुड, याद दिला दिया तो यू रिमाइंडेड मी। अब दिमाग से निकल गया था यानी कि स्लिप हो गया था, दिमाग से निकलने को हम बोलते हैं कि मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, तो इट हैड स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। तो मैं दिमाग से निकल गया तो स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। स्लिप्ड आउट का मतलब ही होता है बाहर निकल जाना। मेरी बस बाय मम्मी, अब बस आ गई है तो बस को देख के कहता है माई बस, बाय मम्मी। अब बाय बेटे तो बाय सन। रीना मेरा नाश्ता, अब पति बोलता है तो माई ब्रेकफास्ट रीना। क्वेश्चन है कि मेरा नाश्ता कहाँ है, सिर्फ मेरा नाश्ता बोल दिया तो समझ में आ गया कि पूछ रहा है कि मेरा नाश्ता कहाँ है या मेरा नाश्ता रेडी हुआ या नहीं। तो सिर्फ माई ब्रेकफास्ट रीना, फिर क्वेश्चन मार्क। खाने की मेज पर रखा है, तो अब नाश्ता कहाँ रखा है? खाने की मेज पे रखा है, तो खाने की मेज यानी डाइनिंग टेबल, तो इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल या इट इज ऑन द डाइनिंग टेबल। और यह रहा तुम्हारा लंच, एंड दिस इज योर लंच। तो हाथ में कुछ पकड़ा रहे हैं तो हम बोलते हैं दिस इज योर लंच या दिस इज योर पेन। दूर कोई चीज रखी है उसको बताते तो हम बोलेंगे दैट इज योर लंच या दैट इज योर पेन। तो यहाँ पे वो हाथ में पकड़ा रही है या उसके पास रख रही है तो इसलिए वो कह रही है दिस इज योर लंच। सुनो बिजली का बिल देना मत भूल जाना, तो सुनो लिसन, उसके बाद कॉमा है तो वैसे ही हमने कॉमा लगा दिया। बिजली का बिल देना मत भूल जाना, तो डोंट फॉरगेट टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। एंड ऑल्सो फोन फॉर द गैस प्लीज, गैस के लिए भी फोन कर देना। तो फोन कर देना या फोन भी अगर हम लिख रहे हैं कि ऑल्सो फोन फॉर द गैस, तो अंडरस्टूड है कि फोन मतलब फोन करना, फोन करने की बात हो रही है। किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, यानी गैस किसी वक्त खत्म हो सकती है, तो इट कैन फिनिश एनी टाइम। किसी भी वक्त यानी एनी टाइम। हाँ हाँ कर दूंगा, तो यस यस आई विल डू दैट। रीना जरा एक साफ रुमाल देना, प्लीज गेट मी अ क्लीन हैंकी। साफ रुमाल, क्लीन हैंकी। ये रहा और तुम्हारी घड़ी भी, हियर इट इज। तो अब हैंकी या तो पकड़ा रही है या हैंकी उसके पास रख रही है तो वो बोले हियर इट इज।
और तुम्हारी घड़ी भी, एंड ऑल्सो योर वॉच। तो हैंकी के साथ साथ वॉच भी पकड़ा रही है। रोज बाथरूम में भूल जाते हो, यानी घड़ी बाथरूम में भूल जाते हो, तो यू ऑलवेज फॉरगेट इट इन द बाथरूम। रोज भूल जाते हो यानी कि ऑलवेज, रोज का मतलब ऑलवेज, तो रोज भूलते हो यानी यू ऑलवेज फॉरगेट। कहां भूलते हो? इन द बाथरूम। थैंक यू रीना, मैं जल्दी में हूं, बाय। तो अब उसको थैंक यू बोलता है, तो थैंक यू रीना, मैं जल्दी में हूं यानी कि मैं रश कर रहा हूं, तो आई हैव टू रश नाउ, बाय। तो ये कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म होती है कि आई होप आपको थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगी हो और समझ आया हो, और आपको भी कन्वर्सेशन करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।